आज गुरु जी के द्वारा लिखा हुआ अगला पत्र है, उसको पढ़ा जाएगा। उसमें जो वाणी है वो ध्यान से, हर दिन की वाणी ध्यान से ही सुननी होती है, उसको जितना ध्यान से सुनोगे उतना ही अच्छा होगा। तो इसमें लिखा है, ईश्वर सबको कर्मानुसार चला रहा है। जैसे बाजीगर पुतली को नचाता है, ऐसे ईश्वर भी कर्मानुसार हर एक को नचा रहा है। हर एक अपने अपने कर्म के हिसाब से फल उसको मिल रहा है। जिसका जैसा कर्म उसका वैसा फल, उसको वैसे ही परिस्थिति बनती है, वैसे ही वो जाता है। फिर इस जन्म में भी वो कर्म करता है, फिर उसके हिसाब से उसको मिलता रहता है। कुछ कर्मों का फल तो इसी जन्म का इसी जन्म में मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है, और कुछ कर्मों का फल हमको इस जन्म में नहीं मिलता, उसका जब समय आता है तब मिलता है। अगले जन्म में मिल सकता है, किसी और जन्म में, 100 जन्म के बाद भी मिल सकता है। लेकिन भोगे बिन छूटे नहीं कर्म गति बलवान। मनुष्य कर्म के अधीन है और फल के अधीन है, लेकिन कर्म करने में भगवान ने कहा स्वाधीन है। अगर उसके पास विवेक है, बुद्धि है, तो वो अच्छे बुरे कर्मों को अलग अलग समझ सकता है और वो अपना भाग्य अच्छा बना सकता है। जैसा कर्म वैसा भाग्य, इसलिए कहा कि मनुष्य अपने भाग्य का विधाता स्वयं है। तो जिस समय ये बात लोग सुनते हैं, मनुष्य अपने भाग्य का विधाता स्वयं है, तो लगता है कि भाग्य हम कैसे, हमने अपना भाग्य खराब थोड़ी बनाया, भगवान ने बनाया। लेकिन ईश्वर जो है वो सबको कर्मानुसार चला रहा है। भाग्य उसने नहीं बनाया, तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारा भाग्य बनाया। पिछले जन्मों के जो कर्म थे वो आज भाग्य के रूप में तुम्हारे सामने है, कि भाग्य का आपको लिखा होगा, टलेगा नहीं, भाग्य के हिसाब से आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। जो फल भोगने के लिए हम परतंत्र हैं वो भाग्य है, कि जिसको आप नहीं बदल पा रहे हो। तो वो कर्म तुम्हारे तो थे, भगवान ने कोई तुम्हारे से पार्शियलिटी थोड़ी की, किसी को सुख दिया किसी को दुख दिया। ज्ञान होता है तो हमको बात समझ में आ जाती है, फिर हम आज सुजाग हो जाते हैं। जो पहले कर चुके उसको तो अब नहीं बदल सकते, जो बीज आप पहले बो चुके उसको तो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आज आपको कौन से फल चाहिए वो वाले बीज आप डाल सकते हो। सुखों के बीज आप डालोगे तो आपको सुख मिलेगा, और ऐसे बीज डालोगे दुखों के तो दुख मिलेंगे। हमें समझदारी से काम लेना है। ईश्वर को कभी भी दोष नहीं दो, सब खेल चल रहा है। जैसे बाजीगर कठपुतली को नचा रहा है, जो कठपुतली के खेल होते हैं तो वो नचाने वाला तो छिपा हुआ रहता है, लेकिन हमें कठपुतलियाँ दिखती हैं और उनके कठपुतलियों के हाथों में, कमर में, गर्दन में, पैरों में, सब तरफ इतनी बारीक बारीक पतली डोरियां बंधी होती हैं कि बहुत दूर से दिखती भी नहीं। और वो वैसे जैसे करता है वैसे ही वो अपने हाथ पर चलाती हैं कठपुतलियां। मनुष्य भी ऐसा ही है, भगवान के अधीन, भाग्य के अधीन, वो उसको वैसे ही चला रहा है। अज्ञानी की प्रकृति स्वभाव अज्ञान के कर्म करता है, पर पुरुषार्थ से वो अपने को बदल सकता है। जो अज्ञानी है वो अपनी प्रकृति स्वभाव के अनुसार अज्ञान के ही कर्म करता है, लेकिन अगर वो चाहे तो पुरुषार्थ से अपने को बदल सकता है। सही डायरेक्शन में अगर वो पुरुषार्थ करना शुरू करे तो परिवर्तन उसमें आ सकता है। आप अपने भाग्य के विधाता हो, आप अपने भाग्य को बदल सकते हो। कोई चीज होती है जो बदली जा सकती है या उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। संतों के संग से मस्तक की रेखा को मिटाया जा सकता है, पूरी तरह से नहीं मिटती है, लेकिन उसका जो बुरा प्रभाव था उसको कम किया जा सकता है। कुसंग से आप अपने भाग्य को मिटा पाते हो, मतलब कि जो अच्छा भाग्य था वो बुरा बना लेते हो कुसंग से। एक दृष्टांत चलता है कि एक संत के पास सत्संगी शिष्य दोस्त दो जाते थे सत्संग सुनने के लिए। नया नया जाना शुरू किया था। अब एक बार दोनों निकले, अपने अपने घरों से निकले, मिले तो कहा कहाँ जा रहे हो? तो एक दोस्त ने कहा कि मैं सत्संग सुनने जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? बोला मैं तो बहुत अच्छा नाटक है, नाच देखने के लिए वहाँ जा रहा हूँ। तो बोला ठीक है, तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाओ, लेकिन मैं तो सत्संग में जा रहा हूँ। तो वो सत्संग की तरफ चला गया।
ये नाच देखने चला गया। अब वो जो सत्संग में गया वो सोचे कि मैं जो था वो देखो नाच देख रहा होगा, वो जो सत्संग में नहीं गया था, नाच देखने गया था नाटक, वो बोले देखो वो तो कितना अच्छा वहां गया। खैर दोनों ने अपना अपना समय वहां बिताया, खुश होके दोनों ही लौटे। जब वापस लौट रहे थे तो जो संत के पास से आया लौट के, उसको अचानक से रास्ते में चलते चलते पैर में बहुत एक बड़ा कांटा ऐसे चुभा। तो कई बार बबूल के और दूसरे ऐसे कांटे होते हैं जो कि बहुत गहराई में चले जाते हैं, वो इतना उसका चुभ गया, बहुत मुश्किल हुई, निकाला नहीं जा रहा था। डॉक्टर के पास जाके उसको निकलवाना पड़ा सर्जरी करके, कष्ट में आ गया। और ये जो लौटा नाच देख के, तो इसको भी थोड़ी ठोकर सी लगी, गिरा तो इसने जमीन में से क्या देखा, एक दो सोने की मोहरें हैं वहां पे पड़ी हुई। इसने सोने की मोहरें उठा ली, बहुत खुश हो गया। अब फिर दोस्त मिले तो ये बात हुई कि ये तो सत्संग से लौट रहा था, तो इसको कांटा इतना बड़ा चुभा, और मैं तो नाच देख के लौट रहा था, एक तरीके से कुसंग से लौट रहा था, ये सत्संग से लौट रहा था, और इसको सोने की मोहरें मिल गई। अब जब ये बात समझ में नहीं आई, फिर संत से पूछा, गुरु के पास जब गए पूछा, तो उन्होंने कहा कि देखो जो सत्संग में गया था उसके भाग्य में उस समय पे जैसे शूली लिखी हुई थी, मतलब कि तुमको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। उसके भाग्य का ऐसा था कि अकारण ही कभी कभी कोई बिना गलती किए भी किसी दोष में पकड़ लिया जाता है, आरोप उसके ऊपर सिद्ध हो जाते हैं, उसने गलती नहीं भी की फिर भी उसके ऊपर वो आरोप लग जाते हैं और उनको निरपराध होते हुए भी फांसी मिल जाती है। तो उसके पिछले जन्मों का कुछ कर्म का फल ऐसा था कि इस जन्म में उसको बिना किसी अपराध के फांसी मिलनी थी, लेकिन चूंकि वो सत्संग में जाता था तो शूली के बदले कांटा उसको मिला। मतलब इतना ही कष्ट मिला कि ठीक है प्राण तो बच गए, उसको पैर में इतना बड़ा कांटा लगा, सर्जरी करके निकाला गया, तकलीफ में कुछ दिन रहा, लेकिन उसके प्राण बच गए। और जो दूसरा था उसके भाग्य में पूरा का पूरा सोने से मोहरों से भरा हुआ घड़ा था, लेकिन वो कुसंग में गया, गलत रास्ते पे गया, तो फिर पूरा इतना ना मिलके उसको 2-4 मोहरें ही मिली। लोग नहीं समझ पाते हैं, वो सोचते हैं कि जो सत्संग में जाते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं ज़्यादा, उनको कष्ट बहुत मिलते हैं, लेकिन जो पूजा पाठ नहीं करते, सत्संग में नहीं जाते, क्या उनको कष्ट नहीं मिलते हैं? उनको भी भारी भारी कष्ट मिलते हैं। लेकिन जो लोग जाते हैं भगवान के रास्ते पे, ज्ञान के रास्ते पे, जो लोग भी जाते हैं उनके भाग्य में उससे कहीं अधिक थे, वो उनको पता नहीं होता। भाग्य को तो पढ़ नहीं सकते, कोई पुस्तक हो आपके हाथ में तो आप उसको खोल के पढ़ सकते हो, अब भाग्य का लिखा आप तो नहीं पढ़ सकते। आपको लगता है कि मैं अच्छे रास्ते पे चल रहा था, फिर मेरा क्यों नुकसान हुआ, फिर मेरे के ऊपर क्यों दोष लगा, मेरे ऊपर क्यों कलंक आया, मेरी क्यों हानि हुई। हमेशा ये याद रखो, तुम अगर सत्संग में आते हो तो तुम्हारे संग अगर कुछ बुरा हो रहा है तो हमेशा याद रखो इससे कहीं अधिक बुरा हो सकता था, लेकिन भगवान की कृपा से इतने में ही भगवान ने मुझे बचा लिया, इतने में ही छुड़ा लिया। और जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं वो सुख उठाते हुए, सुख भोगते हुए महसूस होते हैं, उनको बड़ा प्रॉफिट मिलता हुआ दिखता है। ये सोचो कि अगर ये गलत रास्ते पे नहीं चलते तो इससे कई गुना ज़्यादा इनको सुख मिलता। पिछले जन्मों के इनके भाग्य के फल अच्छे थे, लेकिन इस जन्म में उन्होंने उस अच्छे फल को जैसे कम कर लिया, जितना मिलना था उतना भी नहीं मिला। तो अपने भाग्य के विधाता हम स्वयं होते हैं, कितना हमको मिलना है, कितना हमको नहीं मिलना है, वो मिलता है। और अगर कभी लगे कि किसी को नहीं मिलना चाहिए था, उसको मिल गया, तो उसका उपयोग नहीं अच्छा कर पाता, वो उस धन का दुरुपयोग कर लेता है, अपने समय का दुरुपयोग करता है, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, तो और बदकर्म अपने करता जाता है। ज्ञान से हमको कर्मों के प्रति सुजागी मिलती है, सावधानी मिलती है, कि हम इतने सुजाग सावधान होते हैं कि हम एक एक मन के भाव भी शुद्ध रखते हैं, मन से भी कोई बुरा कर्म नहीं बनाते, वाणी से कोई गलत नहीं बोलते, शरीर से भी कोई बुरा काम नहीं करते।
क्योंकि इन्हीं तीनों के द्वारा हमारे कर्म बनते हैं, अच्छे या बुरे, मन से, वाणी से और तन से। तीनों में ही हमको सावधानी रखनी आ जाती है। फिर आपको लगेगा कि हम कितने बच गए, दुनिया के तापों से बच गए, दुखों से, परेशानियों से हम बच गए। तो मनुष्य अपनी प्रकृति के हिसाब से अज्ञानी है। अज्ञानता में आपसे बहुत सारे कर्म हुए होंगे, जानने में, जानबूझ के किए, अनजाने में भी हुए, कभी नहीं समझ थी तो हो गए, कभी समझ थी तो हुए। लेकिन जब आपको ज्ञान मिलता है, उस समय आप अपने पुराने कर्मों के ऊपर पछतावा कर लेते हो, गलती को दोबारा ना दोहराने का संकल्प करते हो, तो फिर आपका सुधार होना शुरू हो जाता है। फिर आपको उसका अच्छा फल मिलना शुरू होता है। तुरंत का तुरंत नहीं मिल जाएगा, लेकिन एक समय पे आप देखोगे कि धीरे धीरे करके उस बदकर्मों का जो प्रभाव था वो कम हो जाता है। और अगर संसार देखता भी है कि इसको इतने कष्ट मिल रहे हैं, तो जो भगवान का भक्त है वो बोलता है कि नहीं, ये कष्ट मुझे नहीं मिल रहे हैं, ये मेरे शरीर पर आते हैं, ये सामने आ रहे हैं, मैं इनको सह रहा हूँ, मैं इनको देख रहा हूँ, ये आने ही थे, और इसके ज्ञान से मेरे को इसको सहने की शक्ति मिल गई। अपने अंदर के जो अज्ञानता के विचार हैं वो अब हम हटा दें। अज्ञानता में कितनी बातें मनुष्य अच्छी नहीं करता, गलत करता है। सही समझ आती है तो फिर आपका जीवन अच्छा बन जाता है। तो हम पुरुषार्थ जो करें, तो पुरुषार्थ है पुरुष परमात्मा के अर्थ, जो भगवान के निमित्त कार्य किए जाते हैं वही पुरुषार्थ कहलाएंगे। आप माया को कमाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, मेहनत तो वहां पे भी करते हो, मगर वो सही डायरेक्शन में किया हुआ आपका पुरुषार्थ नहीं है, वो मेहनत आपकी सही नहीं है। भगवान को पाने के लिए जो मेहनत करते हो वो मेहनत सही है। तो ये पुरुषार्थ करके आप अपने को गलत कर्मों से बचा सकते हो। और फिर संयम, वो भी तो पुरुषार्थ है। मन का संयम, इंद्रियों का संयम, ये भी सब तो पुरुषार्थ है ना, बल लगाना पड़ता है आपको इसमें। तो जब आप अपने से मेहनत करते हो कि अज्ञानता के रास्ते पे अपने मन को जाने से रोकते हो, अज्ञानता के रास्ते पे अपने तन को भी जाने से रोकते हो, बुद्धि को भी रोकते हो, तो वो बल लगाना पड़ता है। ये मेहनत करो, अपने स्वयं से मेहनत करो कि मैं पहले अज्ञानी था, अब मुझे पूर्ण ज्ञानी होना है, मुझे पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी होना है। अब मुझे हर प्रकार की जो भी गलतियां हैं, खराबियां हैं, उन सब बातों से अपने को बचाना है। अपने को बिल्कुल निर्लेप न्यारा करते चले जाओ। अपने को स्वयं को शुद्ध पवित्र बनाने में हर एक को लगना है। तो पुरुषार्थ यही है, और इसी पुरुषार्थ से हम अपने को बदल सकते हैं। गलत यूज नहीं करो हथियारों का। जो भी कुछ तुमको मिला है, 10 इंद्रियां तुम्हारे 10 हथियार हैं, इनका तुम गलत इस्तेमाल नहीं करो। मनुष्य तो स्वतंत्र है और कर्म मुकर्रर किया ही नहीं है, पर प्रारब्ध मुकर्रर है। मतलब कर्म जो है पहले से फिक्स नहीं है, मुकर्रर मतलब फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है कि ऐसा करना ही है, लेकिन उसका फल जो है वो निश्चित। आप करने से पहले सुजाग हो सकते हो, मैं ये करूं कि नहीं करूं, मैं ऐसा बोलूं कि नहीं बोलूं, मैं ऐसा सोचूं कि नहीं सोचूं। उसके लिए आप सोच सकते हो, उसके लिए आप ब्रेक लगा सकते हो। तो वो कोई फिक्स नहीं है कि तुम अगर मनुष्य देह धारण करके आए तो तुम कोई कर्म करना ही है, तुम्हारे सामने कोई कर्म आया तुमको वो करना ही है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर तुम कोई सा भी चुन के जो भी करोगे, उसका फल जो है वो फल तो फिक्स है कि वो तो तुमको उसका फल मिलना ही मिलना है। तो प्रारब्ध जो है वो फिक्स होती है। इंसान आजाद है, वो मरे या मुक्त होए, मतलब वो जन्म मरण के चक्कर में जाए या वो मुक्त हो जाए, आपके ऊपर है। आप किस ओर जाना चाहते हो वो आपकी अपनी मर्जी है। भगवान ने मनुष्य को एकदम पूर्ण स्वतंत्रता दी है कि वो जैसा चाहे अपना जीवन बना सकता है। वो अपने को आध्यात्म के क्षेत्र में लाके, माया से अपने मन को हटा के, अज्ञानता से अपने को छुड़ा के वो परमात्मा में लीन हो सकता है, मुक्त हो सकता है इसी जन्म में। और न चाहे तो वो 84 लाख योनियां भी तैयार कर सकता है इसी जन्म में। ऐसे कर्म करेगा कि जिसको फल को भोगने के लिए उसको 84 लाख योनि में न जाने कितनी बार आना पड़ेगा, एक बार की बात नहीं, पता नहीं कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे।
भगवान की कृपा होती है, संत के आवाज होती है, संत से मुलाकात होती है, उसकी बात को मान लो तो फायदा है, नहीं मानोगे तो फिर चक्कर लगाओ। कोई आपको सुजाग कर रहा है और फिर भी आप सुजाग नहीं होते हो तो इसमें दोष तो तुम्हारे ही है। तो मनुष्य के हाथ में है, वो आजाद है, वो मरे या मुक्त हो। मनुष्य पाप छोड़ के आत्मा में स्थित हो। हर मनुष्य को ये चाहिए कि वो हर प्रकार का पाप छोड़ दे और अपने आत्मा में वो स्थित हो जाए। है सब कुछ तुम्हारे हाथ में, सब कर सकते हो, लेकिन करना चाहते नहीं हो। आप पाप को छोड़ सकते हो, लेकिन आप छोड़ते नहीं हो। आप अच्छे पुण्य कर सकते हो, मगर करते नहीं हो। ज्ञान का खजाना इकट्ठा कर सकते हो, मगर नहीं करते हो। और जो हाथ में है तुम्हारे, उसका भी इस्तेमाल नहीं करते। जो अच्छाई, अच्छी समझ तुम्हारे पास में है, उसको भी इस्तेमाल नहीं करते हो। तुम्हारे जैसे हाथ में है कोई चीज, धन तुम्हारे हाथ में है, मुट्ठी में है तुम्हारे, और उसके बाद भी तुम उसको इस्तेमाल नहीं करो तो तुम कंगाल बन के ही तो घूमोगे, आप फटे हाल घूमोगे। जो भीख मांगने वाले हैं उनके पास है, ऐसा नहीं है। उन्होंने एक दिन में, सारा दिन में जितनी भिक्षा लोगों से मांग के इकट्ठी कर ली, उससे वो अपने लिए पहन ओढ़ सकते हैं, ठीक से खा पी सकते हैं, अपना घर भी कुछ न कुछ व्यवस्था बना सकते हैं, एक झोपड़ी भी बना सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो उनको बैंक में जमा कर देते हैं, अकाउंट में उनके बहुत पैसे हैं। भिखारियों के पर कई सर्वे होते हैं तो पता चलता है कितने कितने लखपति लोग हो गए वो भीख मांग मांग के, लेकिन कंगाल बन के घूम रहे हैं। तो उनके कर में है, कर मतलब हाथ में है, मगर फिर भी वो कंगाल बन के घूमते हैं। तो उसमें दोष किसका है? उनका अपना ही तो है, अपनी समझ का दोष है। तो मनुष्य के पास भी सब कुछ है, केवल धन ही नहीं है, उसके पास में दैवी संपदा है पूरी की पूरी। आसुरी संपदा भी है, दैवी संपदा भी है। आपके अंदर में अच्छाई बुराई दोनों है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल ही नहीं करते हो, तो फिर कंगाल बन के तो घूमते हो। उसमें फिर दोष भगवान का नहीं, दोष परिस्थितियों का भी नहीं, दोष तुम्हारे अपने स्वार्थ का है, जो तुम्हारा अपना स्वार्थ है। उस कारण से तुम लोभ लालच में आते हो, और लोभ तुमको सुखी नहीं रहने देता, तुमको इस्तेमाल नहीं करने देता। ये मेरे से ना खर्च हो जाएगा, या अगर मैं इस्तेमाल करूंगा, देखो लोग जानेंगे मेरे पास सब कुछ है तो मुझे और देना बंद कर देंगे, इसीलिए वो लोग उसको प्रकट ही नहीं करते हैं। लेकिन जब आप अपनी अच्छाइयों को प्रकट करोगे, अच्छाइयों का रास्ता अपना के अपने सद्गुणों का इस्तेमाल करना शुरू करोगे, तो आप देखोगे आपके सद्गुण बढ़ते चले जाएंगे। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके जैसा जीवन बनाना चाहेंगे। वो आदर्श तो दिखाओ। तुमको देख के लोगों को एक अच्छा मैसेज मिलना चाहिए। आपके द्वारा संदेश क्या मिलता है जगत को, या जिनके बीच में बैठे हो उनको, वो आप अपने से देखो। औरों के तो आप पढ़ लेते हो, विवेकानंद ने ये कहा, राम तीर्थ ने ये कहा, फलाने संत ने, फलाने ऋषि मुनि ने ये कहा, उस दार्शनिक ने ये बात बोली, फलाने गुरु ने, संत ने ये सब कहा। तो वो तो संदेश दे रहे हैं आपको अच्छा अच्छा, आप सुन रहे हो, और सुन के जो चाहता है वो अपनाता भी है, जो नहीं अपनाना चाहता वो सुन के छोड़ भी देता है। तो औरों के द्वारा तो अच्छे संदेश मिल रहे हैं, तुम्हारे द्वारा कौन सा संदेश जा रहा है? तुम दुनिया को क्या संदेश देते हो? तुम तो अच्छाई का संदेश दो ना। वो तुम्हारे रोम रोम से, तुम्हारी भावनाओं से, तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारी भाषा से, सबसे वही तो अच्छा संदेश जाए। ये अपने से पुरुषार्थ करके अपने से मेहनत करनी है कि मैं हूबहू भगवान के जैसा बनूं। उसमें और मुझ में जब तत्व से कोई अंतर नहीं है तो बाकी भी अंतर क्यों रह जाए? बाकी भी अंतर तो नहीं रहना चाहिए। जो मुझको जानेगा वो मरेगा नहीं, भगवान ने ये बात बोली है कि जो भगवान को जान लेगा वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएगा। तेरे हुक्म के सिवाय कुछ नहीं होता है। ब्रह्म ज्ञानी दूसरी जून ना लेगा, वो उसको दूसरा जन्म नहीं मिलेगा, वो सदैव है ही है।
आई एम इन फ्यूचर ऑल्सो, मैं आत्मा हूँ, मैं सदा हूँ, पहले भी था, अभी भी हूँ, आगे भी रहूंगा। आत्मा तो कभी नष्ट होती नहीं है। शरीर पहले नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा तो तीनों कालों में सत्य है। तो जो भगवान को जान लेता है, जो ज्ञान को जान लेता है, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। ब्रह्म ज्ञानी अपने को अगर आप बनाओगे तो दूसरे जन्म में आपको नहीं आना पड़ेगा। बादाम रोगन निकालने के लिए बादाम के 3 छिलके उतारे गए तो वो रोने लगा कि हम लोगों ने इसकी धूप गर्मी से रक्षा की है। उन्हें जवाब मिला कि तुम्हारी वैल्यू केवल उत्तम चीज बादाम के कारण ही तो थी। स्थूल सूक्ष्म कारण पर्दे आत्मा को ढककर बैठे हैं। स्थूल शरीर को आत्मा समझना भूल है। सूक्ष्म शरीर मन जो जड़ है और विकारी है। ये अज्ञानी का कहना है कि फलाना मेरा आराम फिटाता है। अशांति वाला आदमी तेरी शांति को कैसे मिटा सकता है। बादाम के छिलके की बात बताई गई है कि जब बादाम पेड़ पर लगते हैं तो उसमें जैसे 3 तरह से उसमें छिलके होते हैं। एक तो जैसे संतरे की तरीके का छिलका होता है, मोटा ग्रीन, तो इस प्रकार का बादाम बाहर से पेड़ पे लगा हुआ देखने में आता है। तो जब उसको तोड़ लेते हैं तो ऊपर का वो छिलका हटाते हैं, एक हट गया। उसके बाद फिर दूसरा बहुत सख्त वाला होता है। जैसे आप बिना छिले हुए बादाम जब बाजार से खरीद के लाते हो तो वो कितने सख्त होते हैं, उनको ब्राउन कलर के बहुत मोटे लकड़ी की तरह, तो उसको तोड़ लेते हो, फिर आपको छिले हुए बादाम मिल जाते हैं, बादाम की गिरी। लेकिन उस बादाम की गिरी के ऊपर भी एक बहुत पतला ब्राउन कलर का एक परत होती है, जिसको आप पानी में भिगो के तब उसका परत आप उतार देते हैं। तो 3 बादाम के ऊपर परत होती है। बादाम के ऊपर बादाम की सुरक्षा के लिए होती है। बादाम को तोड़ा गया, सबसे ऊपर की परत हटा के फेंक दी गई, दूसरे को भी तोड़ के फेंका गया और पानी में भिगो के तीसरी परत को भी हटाया गया। तो हटा के किनारे फेंकते जा रहे थे, तो वो जो तीनों परतें थी, बादाम के तीनों प्रकार के छिलके थे, वो रोने लगे। कहते देखो हमने इस बादाम की इतनी सुरक्षा करके रखी थी, हमारे कारण ये सुरक्षित था, और आज हम ही को हटा के दूर फेंके दे रहे, क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तब उसकी बात का, उन छिलकों की बात का जवाब ये दिया गया कि तुम्हारी वैल्यू है, लेकिन तुम्हारी वैल्यू तभी तक है जब तक तुम इस बादाम से लगे हुए थे, जब तक तुम इसको सुरक्षा दे रहे थे तभी तक तुम्हारी वैल्यू थी, और बादाम के कारण तुम्हारी वैल्यू थी। अब जब बादाम तुमसे हट गया है तो अब तुम्हारी वैल्यू थोड़ी है, वरना पहले होती है वैल्यू। तो जो आत्मा है वो तत्व है, उसके कारण से तीनों शरीर की वैल्यू है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों की वैल्यू है। तीनों परत से हमारा स्वरूप ढका हुआ है। लेकिन ज्ञान से जब हम एक एक पर्दा हटाते जाते हैं, शुद्ध आत्मा हमको प्रत्यक्ष आत्म साक्षात्कार हो जाता है। शुद्ध आत्मा हमको प्रत्यक्ष अनुभव होने में आ जाती है। अपने को हम वही ब्रह्म स्वरूप अपने को जान लेते हैं। उसके बाद आपका इन तीनों प्रकार के शरीर से कोई मतलब तो नहीं रहता ना। फिर आपका स्थूल शरीर आपसे कहे अब तुमने मेरे को बिल्कुल भुला दिया, मेरे कारण से तो तुम ज्ञान सुनने के लिए गए थे। अगर स्थूल शरीर ना होता तो आप आ भी नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे। इनकी सहायता से तो हुआ। अगर मन नहीं होता तो मन में मनन कैसे चलता, मन में निश्चय कैसे लाते, मन से आप माया से अपने को हटाते कैसे। तो सूक्ष्म शरीर भी बोलेगा। फिर कारण शरीर मैं हूँ जो है, ये है कि मैं हूँ कुछ, तो जब तक मैं अपने को स्वयं को नहीं जानूंगा और फिर मैं उसका अंश हूँ, तो मैं ही तो चाहता हूँ भगवान में लीन होना। तो वो सूक्ष्म शरीर भी अगर ना हो तो कौन मिलना चाहे। तो ये सब है, तो क्या अब हमारी कोई वैल्यू नहीं, अब तुम हमको बिल्कुल वैल्यू नहीं दोगे। तो जब तक आपका परमात्मा से मिलन नहीं हुआ, जब तक आपका योग नहीं लगा, तब तक तो ये सब हमारे लिए हैं काम के।
लेकिन जब आपका योग लग गया उसके बाद तो इनकी ज़रूरत नहीं है। जैसे बादाम को पूरे उसके छिलके तीनों हटाने के बाद में तब उसका रोगन बादाम का तेल निकाला जाता है। आप बादाम का तेल निकालने के लिए, उसका ऑयल निकालने के लिए उन छिलकों के सहित थोड़ी पीस लोगे उसको तो पहले सारे हटाने पड़ते हैं, तब उसका वास्तविक जो एसेंस है, वास्तविक जो तत्व है, वो हमारे हाथ में आता है। तो प्रभु से मिलने के लिए हमको ये सारे परत तो हटानी ही पड़ती है। वैल्यू होती है, मनुष्य शरीर की बहुत वैल्यू है, नर्तन को तरसे देवजन सारे, लेकिन वो क्यों? क्योंकि उसके द्वारा हम परमात्मा को पाएंगे। पाने के बाद आपका काम खत्म हो गया, फिर ये देह रहे या जाए, जब तक प्रारब्ध के अनुसार आपकी श्वासें चल रही हैं तब तक आपको इसकी सुरक्षा करनी ही है। इसको भी आपको बचा के रखना है। तन से हरि भक्ति का ही काम आपको लेना है। उसका शरीर का भी मान होता है। जो भगवान के भक्त होते हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, उनकी तो मृत देह का भी मान होता है, शरीर का भी मान होता है, लेकिन उस शरीर से अब काम ले चुके हैं। जो फूल भगवान के मंदिर में भगवान को समर्पित हो जाते हैं, उन फूलों की भी तो वैल्यू होती है, उनका भी तो मान होता है। उनको आप ऐसे नहीं फेंक देते। उन फूलों को भी आप नदी में प्रवाहित करोगे, कहीं मिट्टी में ऐसे डालोगे, कूड़े कचरे में नहीं फेंकोगे। लेकिन शादी ब्याह में और किसी अवसर पे आपने फूलों का इस्तेमाल किया, उनको तो आप नहीं बड़े इज्जत के साथ कहीं नदी में प्रवाहित करोगे या कहीं गमले में डालोगे। उनको तो आप कहीं भी कूड़े में भी फेंक सकते हो। उनको तो जमादार सब ऐसे उठा के ले जाते हैं, कूड़े उठाने वाले ले जाते हैं। कितने कितने शादी में और अवसरों पे इतनी सजावट होती है फूलों से। अगले दिन विदा हो गई दुल्हन, फिर जब वहाँ पे सब टेंट वाले सारा अपना सामान लेके जाते हैं, आप देखो वो फूलों की मालाएं, लड़ियाँ सब इधर उधर ऐसी पड़ी रहती हैं। सब झाड़ू से सब एक उसमें भर के कचरे के डब्बे में डाल के सब कहीं ना कहीं फेंक देते हैं। लेकिन भगवान के मंदिर में चढ़े हुए फूल और मालाओं के संग तो ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो भगवान को समर्पित हुए थे। ऐसे जिस तन से हरि भक्ति का काम हुआ, जिस तन से आपने योग लगाया, जिस मन से आपने योग लगाया, जिस सूक्ष्म शरीर को आपने मैं को ब्रह्म में लीन किया, तो उसका भी मान हो जाता है। तभी तो संतों को, अवतारों को, भगवान के भक्तों को, सबको एक बराबर मानते हैं। और भगवान ने कहा है कि संत को मुझसे भी अधिक करके दो। रामायण में भगवान राम ने शबरी को जब नवदा भक्ति बताई है तो कहा संत को मेरे से भी अधिक करके देखो। क्यों? क्योंकि उसने उस तन से, उस मन से, उस बुद्धि से सबसे परमात्मा की प्राप्ति की, औरों को परमात्मा की प्राप्ति कराई। ये उसने एक विशेष कार्य किया, इसलिए उसकी भी इज्जत होती है, उसकी भी वैल्यू हो जाती है। तीर्थ की तो मिट्टी की भी वैल्यू हो जाती है, उसकी रेत की भी वैल्यू हो जाती है। तीर्थ क्षेत्र में जाके लोग वहाँ की रेत, वहाँ की मिट्टी भी उठा के ले आते हैं कि ये कितनी पवित्र है। इस पर कितने भगवान के भक्तों के चरण पड़े हैं, ज्ञानियों के, संतों के चरण पड़े हैं। इस धरती पे भगवान आके गए हैं, तो उसकी भी वैल्यू होती है। तो फिर तुम्हारे स्थूल शरीर की वैल्यू होगी, लेकिन सारी की सारी वैल्यू उस परमात्मा के कारण ही तो है। इसलिए वैल्यू जिसको देनी है उसको दो। आप जिसके कारण से उसको नहीं समझोगे और केवल अपने देह का मान सम्मान चाहोगे, देह को सजाओगे, संवारोगे, तो वहीं तक ही सीमित रह जाओगे। आप ज्ञान का खजाना तो इकट्ठा कर नहीं सकते। तो वैल्यू तुम्हारी जो है वो केवल आत्मा के कारण से। स्थूल शरीर को आत्मा समझना भूल है। जो भी हमारा शरीर दिखाई देता है, इसी को सब कुछ समझना बहुत भूल है। अपने स्थूल शरीर को तुमको भुलाना है। सूक्ष्म शरीर मन जो जड़ है और विकारी भी है। मन में तो जड़ और जड़ता भी है और विकार भी है, उसको तुम्हें ज्ञान से हटाना है। अज्ञानी व्यक्ति ये कहता है कि फलाना मेरा आराम पिटाता है, मतलब वो मेरे आराम को खत्म कर देता है। मैं बड़ा चैन से बैठा था, उसने आके ना मेरा चैन छीन लिया, उसने आके मुझे परेशान कर दिया।
उसके कारण से मैं अशांत हो गया। तो अशांति वाला आदमी तेरी शांति को कैसे फिटा सकता है? जो आया दूसरा तुम्हारे पास, वो ज्ञानवान तो नहीं था, वो तो अज्ञानी व्यक्ति था। अज्ञानी व्यक्ति खुद ही अशांत है, तो एक अशांत व्यक्ति दूसरे की शांति को कैसे खत्म कर सकता है? जो खुद अशांत है वो दूसरे को अशांति ही तो देगा, लेकिन शांति को कैसे हटाएगा? अपनी शांति को तुम खुद हटाते हो। कितने भी अशांत प्रकार के लोग ज्ञानी के सामने आ जाएं, उसके अंदर के मन की शांति को नहीं खत्म कर सकते। और अज्ञानी व्यक्ति के पास एक भी अशांत व्यक्ति ना आए, वो अकेला बैठा हो तो भी अपने को अशांत कर सकता है, अपने ही ख्यालों से, अपने ही विचारों से। तो तुम्हारे मन में अशांति है तो तुम खुद जिम्मेदार हो, तुम्हारे अंदर शांति है तो तुम्हारा पुरुषार्थ है। इच्छा है खुजली की बीमारी, तुम्हारी इच्छा है जो तुमको अशांत करती रहती है, और वो ऐसी खुजली की बीमारी है जो कि तुमको खुजाने में बड़ा आराम मिलता है, लेकिन उससे तुम्हारी खुजली बढ़ती चली जाती है। जिसको खुजली की बीमारी होती है तो डॉक्टर कहते हैं कि इसको खुजाना नहीं, लेकिन बच्चे बचपने में बार बार, बड़ों को भी बार बार वहीं पे हाथ जाएगा खुजाने के लिए, लगेगा खुजाने से थोड़ा चैन मिल रहा है, कितनी देर का चैन मिल रहा है, फिर आपकी खुजली बढ़ गई। तो इच्छाएं पूरी होने में लगता है शायद मुझे बड़ा चैन मिल रहा है, लेकिन इच्छाएं फिर बढ़ गई तुम्हारी। तो हमारी इच्छाएं ही जो है वो हमको अशांत करती हैं। इच्छा रही तो जाओ, तो तुम्हारी शांति कोई खत्म ही नहीं कर सकता। इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा की एक थोड़ी सी भी मात्रा, लेश मात्र इच्छा भी है, वो अज्ञान है। आग के कांटेक्ट में सब गर्म हो जाते हैं। अग्नि जलती हो, उसके संपर्क में जो आएगा वो गर्म हो जाएगा। तो तुम भी माया के संपर्क में रहते हो, अज्ञानता में रहते हो, इच्छाओं के संपर्क में जो आता है तो वो अशांत होता ही है। आत्मा ज्ञान स्वरूप, जिससे कांटेक्ट होगा तो वो ज्ञान स्वरूप हो जाएगा। आप अगर माया के संपर्क में जाओगे, इच्छाएं रखोगे, तो आप वैसे बनोगे अज्ञानी। ज्ञान के संपर्क में आओगे तो आप ज्ञानवान बनोगे। किसके कांटेक्ट में? आप अब जिन्होंने भी सत्संग सुनना शुरू किया, जिनका मन लगा, तो अब वो कहेंगे और कहते भी हैं कि हमारा मन बड़ा शांत रहता है, हमारा मन बड़ा आनंद में रहता है। अब हमको दुनिया की बातें दुखी नहीं करती, असर नहीं करती, या असर होता भी है तो क्षणिक, हम बड़ी जल्दी अपने को बना लेते हैं। हमारा खून नहीं जलता, वरना हर समय मनुष्य को अशांति ही अशांति थी, उसको कभी सुख का पल अनुभव ही नहीं हो पाता था। अब आप बोलोगे हम तो बड़े आनंद में रहते हैं, बड़े सुखी रहते हैं, क्योंकि अब आप ज्ञान के संपर्क में हो। तो आत्मा ज्ञान स्वरूप, जिससे कांटेक्ट होगा वो ज्ञान रूप हो जाएगा। छोटा बच्चा ब्रह्म ज्ञानी की तरह, जैसे छोटा बच्चा की तरह ब्रह्म ज्ञानी, और जो ब्रह्म ज्ञानी है वो छोटे बच्चे की तरह, जैसे बिल्कुल सरल, निर्लेप, न्यारा, शुद्ध, उसके अंदर कोई विकार नहीं, उसके अंदर कोई माया नहीं। जो जितना बड़ा बनेगा माया में, उसके अंदर उतनी ही माया भरती चली जाती है, उसके अंदर उतनी ही गंदगी अज्ञानता की आती चली जाती है। छोटे बच्चों के अंदर माया नहीं होती, बुराइयां भी उनमें नहीं होती, लेकिन जितने बड़े होते जाते हो आप देखो अब आपके अंदर में कैसी माया भरती चली गई, कितनी खराबी भरती चली गई, आपके अंदर में कितना तरह तरह का आपका शातिर दिमाग होता चला गया, अब स्वार्थ कितना भरा। पहले बच्चे थे तब तो ऐसे नहीं थे, तब तो बड़े भोले वाले थे, तब तो आपस में बड़ा प्यार करते थे। बड़े होके तो भाई भाई दुश्मन बन जाते हैं। बचपन में भाई भाई कितने आपस में खेलते हैं, खुश होते हैं, लेकिन जितने बड़े होते जाते हो आपके अंदर में बुराइयां भरती चली जाती हैं। कारण क्या है? इच्छाएं माया के संपर्क में रहने से। लेकिन वहीं अगर आप ज्ञान के संपर्क में रहते हो, इच्छा रहित होते जाते हो, तो आपकी अच्छाई बढ़ती है, आपका प्रेम बढ़ता है। फिर तुम शरीर से परे हो जाओ, जैसे तुम्हारा वजूद जो शरीर है उससे अपने आप को दूर करो। भगवान योगी हृदय निवास और भोगी हृदय उदास है।
जो योगी है उसके हृदय में भगवान निवास करता हुआ दिखता है, भोगी है उसके हृदय में भगवान उदासीन होके पड़ा है, कोई नहीं उसको देख पाता, जैसे कि वो है ही नहीं, वहां पे होते हुए भी नहीं है, उसमें प्रकट नहीं होता, क्योंकि उसने अपने आप को इतना बुराइयों से घेर लिया। अभी कोई आईना हो, आईने में सूर्य का रिफ्लेक्शन बिल्कुल वैसे ही पड़ेगा, पानी में सूर्य का रिफ्लेक्शन बिल्कुल वैसे ही पड़ेगा, लेकिन अगर वो पानी बहुत गंदा है तो आप उसको सूर्य की परछाई उसमें नहीं दिखेगी। परछाई तो पड़ रही है ना, उसमें भी सूर्य की, चंद्रमा की परछाई तो पड़ ही रही है, लेकिन पानी इतना गंदा है, या आईने के ऊपर इतनी मैल चढ़ी पड़ी है कि वो लग ही नहीं रहा आईना, वो लकड़ी लग रहा है, तो उसके ऊपर हमको अक्स दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, लेकिन है तो दोनों तरफ, पड़ तो दोनों तरफ रहा है। तो ऐसे योगी का हृदय और भोगी का हृदय होता है। भोगी के हृदय में इतनी बुराई भर गई है कि भगवान उसमें प्रकट होते हुए भी दिखता नहीं है, और योगी ने इतना अपने आप को पारदर्शी बना लिया, इतना स्वच्छ कर लिया, तो उसके हृदय में भगवान साक्षात हमको दिखाई देते हैं। तुम्हारा जो क्रोध करता है, तुम पर जो क्रोध करता है और तुम्हारा जो नुकसान करता है, तुम उस पर क्रोध करते हो। कोई तुम्हारे पर क्रोध करेगा, तुम उस पर क्रोध करोगे, कोई तुम्हारा नुकसान करेगा, तुम उसका नुकसान करोगे। दुनिया में सब ऐसे ही चलता रहता है। जो तेरा धर्म अर्थ काम मोक्ष नष्ट करते हैं, तुम उस पर क्रोध करते हो। जो तेरा धर्म अर्थ काम मोक्ष नष्ट करते हैं, कौन है जो तुम्हारा धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार पदार्थ हैं, वो नष्ट कर रहे हैं? तो तुम्हारे विकार ही तो हैं वो, उनके ऊपर क्रोध करो। तुम्हारी इच्छाएं हैं, तुम्हारे विकार, और कोई सा नुकसान कोई करता है उस पर तो क्रोध करते हो। कभी अपने आप पे क्रोध करो कि मैं इतना जीव भाव में आ चुका हूँ, ये मेरा जीव भाव मेरे धर्म को नष्ट कर रहा है, मेरे अर्थ को, मेरे वास्तविक काम को, मेरे वास्तविक अर्थ को, मेरे मोक्ष को नष्ट किए दे रहा है। जीव भाव के कारण ही तो आप मुक्त होते होते रह जा रहे हो ना। तो क्रोध करना है तो अपने अज्ञानता के ऊपर, अपने ऊपर क्रोध करो। तो जो तेरा धर्म अर्थ काम मोक्ष नष्ट करते हैं, उनके ऊपर तुम क्रोध करते हो। तुम पापी नरक भोग के फिर बाहर निकलोगे, तुम फिर पाप करोगे, फिर नरक भोगोगे, फिर तुम उससे बाहर निकलोगे। साध जन की सेवा में लग जाओ। अब लोगों की सेवा में लग जाओ। जो भी साध जन है, अच्छे लोग हैं, आप उनकी सेवा में लग जाओ। अब यह है कि साध को पहचानना भी आना चाहिए। आप पापियों की सेवा में लगोगे, बुरे लोगों की सेवा करोगे, आप अच्छे लोगों की सेवा करो। यूँ तो सेवा सामने जिसकी भी आती है आप करोगे, लेकिन हमें प्रसन्नता किसमें होगी? कृष्ण भी है, कंस भी है, किसकी शरण में जाने से हमको प्रसन्नता होगी? आप जिसकी सेवा में लगोगे उसका रूप बनते जाओगे, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। जैसा अन्न वैसा मन। जो बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके घर के नौकर चाकर भी उसी प्रवृत्ति के आपको मिलेंगे, और जो अच्छे सरल प्रवृत्ति के होते हैं, उनके घर के नौकर चाकर भी आपको सरल प्रवृत्ति के मिलेंगे, क्योंकि वो उन्हीं की कमाई उनको मिलती है, सैलरी वही लोग देते हैं, और उन्हीं का संग वो करते हैं, उन्हीं के हिसाब से देखते सोचते हैं, वो भी वैसे बनते जाते हैं। तो हम किसका हम संग करते हैं? हम किसकी सेवा में लगते हैं? हम भगवान की सेवा में लगते हैं या हम संसार वालों की सेवा में लगते हैं? ये अलग बात है कि सबको भगवान जान के सेवा करना एक अलग पॉइंट है। एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिक्स नहीं करना चाहिए। जो जिस संदर्भ में जो बात कही जा रही है, हमें उसी संदर्भ में उसको सोचना समझना है, उसकी गहराई में जाना है। तब ये बात कही गई है कि साध जनों की सेवा में लगो, जो अपने मन इंद्रियों को साध रहे हैं, जो अपने आप को अच्छाई के रास्ते पे लेके जा रहे हैं। हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तू कर और करता रहे, दूसरे को कराता रहे। साधु तो सेवा स्वीकार नहीं करते हैं, वो नहीं चाहते कि आप उनकी सेवा करो, लेकिन आप जो हो उनको सपोर्ट करो, उनकी सेवा में लगो। जो होता है ईश्वर इच्छा समझो, जो होता है वो इंसाफ होता है। जो भी है उसको ईश्वर इच्छा समझो, जो होता है उसको तुम इंसाफ ही समझो। तो भले साधु लोग सेवा स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन
तू कर और करता रहे। आपको सेवा का अवसर मिले, आप अवसर निकालो और आप उसमें सेवारत रहो। और बाकी जो होता है वो भगवान की मर्जी से होता है, वो अच्छा ही होता है। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, बुरा नहीं हो रहा है। कई बार लोग कहते हैं देखो ये अच्छा होते होते बुरा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अभी जैसे पर्व, बहुत बड़ा पर्व आज मनाया जा रहा है, मौनी अमावस्या का पर्व, और कुंभ का चल रहा है पूरा। तो उसमें तो करोड़ों की भीड़ चली गई पर्व पे स्नान करने के लिए। जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है, रात रात भर लोग इतने जाग रहे हैं, खड़े हैं, भीड़ है, बैरिकेटिंग भी लगी हुई होती है, तो वो परेशान हो जाते हैं ठंड में, हम कब तक खड़े रहेंगे, जल्दी अंदर जाएं। तो उसमें दबाव में कहीं बैरिकेटिंग खोली जा रही है या लोग, तो उसमें भीड़ एकदम से दौड़ती है। खुला है तो आराम जाओ, आराम से जा सकते हैं, लेकिन भीड़ एकदम से दौड़ती है। और सब लोगों ने देखा सुना ही होगा, तो उसमें इतनी बैरिकेटिंग से हटके क्या वही टूटी, और भीड़ जो दौड़ी उसमें आपस में ही लोग इतने थे कि दब गए, उठ नहीं पाए, उनके ऊपर से लोग चले गए, भगदड़ मच गई, कितने लोग घायल हो गए, कितने लोग मर गए। एक जैसे कितना एक सवेरे सवेरे 1-2 बजे रात में कितना जैसे लोगों का सिर्फ इसलिए नुकसान हुआ कि उन्होंने अधीरज रखा, बहुत ज़्यादा ऐसा, इतना परेशान होके भगदड़ मचा दी, दौड़ गए। ज़्यादा लोगों में कंट्रोल करना, हर एक को अपने अपने को कंट्रोल करना है। गवर्नमेंट तो कंट्रोल करती है, लेकिन फिर भी करना है। और हादसे इस प्रकार के होते ही हैं, हो जाते हैं। तो उसमें कई लोग बोलेंगे अच्छे उस पे गए थे, इतने लोग दब गए, मर गए, ये बहुत बुरा भगवान ने कर दिया, वो तो अच्छे रास्ते पे जा रहे थे। तो जिसका जैसे जो धरती जहाँ पे, अब ये तो दुखद तो है ही, खराब बहुत है, लेकिन लोगों को पता भी तो है कि भीड़ होती है, तो उसमें ऐसा ऐसा हो सकता है, तो सावधानी पूर्वक जाओ। पुराने ज़माने में जो लोग भी तीर्थ में जाते थे, वो अपना गृहस्थ आश्रम पूरा करने के बाद जाते थे, उसके पहले नहीं जाते थे। वो जब वानप्रस्थी होते थे, उनका गृहस्थ आश्रम पूरा हो गया, तो अब उन्होंने अपना घर परिवार, बेटे बहुओं को सबको सौंप दिया, और वो ऐसे जाते थे तीर्थ यात्रा पे, अगर हम दुनिया से चले भी गए तो हमको कोई अब काम पीछे शेष नहीं है। ये एक नियम था कि 50 की एज के बाद ही जाएंगे, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो। तो वो लोग नहीं जाते थे। कभी होता था कि हाँ बूढ़े माता पिता को लेके कोई यंग अगर गया है, वरना नहीं जाते थे। वो लोग अपने आप से ही जाते थे, और सबसे जैसे अंतिम विदाई लेके जाते थे कि हम अब चारों धाम की यात्रा करने जा रहे हैं, या हम कुंभ में जा रहे हैं, या कहीं भी जा रहे हैं। अगर भगवान ले आएगा जीवित तो आ जाएंगे, वरना भगवान का नाम लेते लेते भगवान के हम लीन हो जाएंगे। अपने काम वो पूरे करके जाते थे। अभी तो लोगों ने एक फैशन बना लिया, अभी तो लोगों ने केवल एक घूमने का एक स्थान बना लिया, या देखा देखी भेड़ाचाल भीड़ बना ली। उसमें छोटे छोटे बच्चे भी, जवान लड़कियां भी, औरतें भी, सब चले जा रहे हैं, कम उम्र के लड़के भी, सब चले जा रहे हैं। और तो जाते हैं तो जोश उनमें इतना रहता है कि उनको धीरज नहीं होता। आप एज ग्रुप को भी अगर आप देखो, कहीं पे 20-25 की साल की उम्र का ग्रुप है, और कहीं पे 60-65 साल की उम्र का ग्रुप है। जो वो ग्रुप चलेगा बड़ी उम्र वाला, तो वो एक दूसरे की समस्या को समझता हुआ चलेगा, क्योंकि उनके अपने पास भी वो समस्या होती है कि देखो बड़ी उम्र के हैं, हमें धक्का ना लग जाए, तो हम खुद भी सावधानी में चलेंगे, दूसरे को भी सावधानी से रास्ता देंगे। लेकिन जो यंग होंगे उनको दूसरे के धक्के से मतलब नहीं, वो तो गिरेंगे तो उठ भी जाएंगे। अब जब सारी मिक्स भीड़ हो जाएगी तो दूसरे की समस्या कहाँ से समझेगी, तो वो अपने जैसा लोगों को समझ के चले जाते हैं। फिर लोग सोचते हैं बच्चों को कहाँ छोड़ के जाएं, इतने करोड़ों की भीड़ में, कहीं कैसे कहीं कैसे। तो उसमें हादसे इस प्रकार के होते हैं। लेकिन जो वहाँ पे है उस भावना से गया, अगर ये देखा जाए तो उसका वहीं पर ही ऐसे हिसाब किताब था। व्यवस्था कितनी, घर में भी तो किसी के प्राण चले जाते हैं, मगर जो एक तरीका बना हुआ है उस तरीके से अगर सब लोग हिसाब से चलें कि खुद भी रास्ता लें, दूसरे को भी रास्ता दें, 10 मिनट का सब्र करें। केवल वहीं की बात नहीं है, आप हर मंदिर में देखो, जब किसी अवसर पे आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, वहीं पे हादसे हो जाते हैं, वहीं पे धक्का मुक्की हो जाती है। कभी सीढ़ियों पे चढ़ के जाना होता है, हनुमानगढ़ी में एक बार अयोध्या में सीढ़ियों पे चढ़ के जाओ, वहीं पे कितने हादसा हो गया था।
वहीं पे लोग प्रसाद गिरे और फिसल के गिरे और मरे और क्या क्या हुआ, हर जगह कहीं भी हो सकता है। तो आप घर से बाहर अगर निकल के जाते हो तो अपनी सुरक्षा भी आपको स्वयं देखनी करनी है और दूसरे को भी सुरक्षित रख सको, रास्ता दे सको। दोगे तो आपको रास्ता मिलेगा। और अंदर में एक ना, केवल हम एक जगह पहुंच जाएं, स्नान कर लें, तो हमको उसी पॉइंट पे जाके ही हम डुबकी लगाएंगे, तभी हमको पुण्य फल मिलेगा, ये लोग समझ लेते हैं। मगर ज्ञान हमें कितना अच्छा सिखा देता है, गुरु कितना अच्छा हमको सिखा देता है कि ज्ञान की गंगा में तुम नहा रहे हो, तुम मुक्त तो तभी हो रहे हो, या वहां पर भी उसका प्रभाव है। तो उसमें भी पूरा क्षेत्र ही वो जो है संगम क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र ही वही है। आपको वहां पे भी, जब हम लोग भी गए थे तो पूरा यही अनाउंसमेंट हो रहा था कि आपको जहां भी दिख जाती है गंगा जी, जहां भी आपको नजर आ जाती है, वहीं से वो स्टार्ट ही समझो। आपको जहां जगह मिले वहां नहा लो। और आप अपने मन की प्रसन्नता ही तो है, अपने मन की खुशी तो है ये। तो अपने मन की प्रसन्नता को हमको बनाए रखना चाहिए। और मौनी अमावस्या पे मौन तो रहो ना, मौन रहेंगे नहीं, शोर मचाएंगे। तो असली बात तो यह है कि हमको अपने अंदर में मौन आनी चाहिए, हर बात से। कर्तापने से हमको मौन आ जाए। साधो चुप का है संसार, धरती भी चुप है, पवन भी चुप है, सब कुछ, सब चुप है, सारी प्रकृति मौन में है। मतलब वो कर्तापने में नहीं आती है, वो कुछ कहती नहीं है कि मैं कर रही हूँ। तो इस मौनी अमावस्या पे मनुष्य ये सोचे ना कि आज से मैं मौन हो जाऊंगा। मौन है सोन। हम क्यों नहीं मौन में आ जाते? हम कितना अधिक बोलते हैं। मुख की भी मौन करो, मन की भी मौन करो। तुम्हारे अंदर कर्तापना नहीं आना चाहिए। मैं हर बात से अपने को छुड़ा चुका हूं, मैं एकदम शांत हो चुका हूं। कहते मुर्दे जैसी मौन हो जाए। कोई मुर्दे का अपमान कर देता है तो मौन में रहता है, सम्मान करता है तो मौन में रहता है। मनुष्य सीख जाए कि हमको अंदर से बिल्कुल मौन में रहना है। मुख की मौन झगड़े बंद कर देती है और मन की मौन मोहन से मिला देती है। मन की मौन हमको भगवान से मिला देती है। तो जब तक आपके मन में मौन नहीं आएगी, आपको मुक्ति कैसे मिलेगी? मन में शोर है, मन में हलचल है, मन में परेशानी है, दूसरे को भी परेशानी अपने शब्दों से देते हो और दूसरे के शब्दों से खुद भी परेशान होते हो। तो ये संकल्प करो कि हमको मौन में रहना, और मौन में ज्ञान की बात बोलना मौन में शामिल। आज कम से कम सब लोगों को इतना तो संकल्प जरूर लेना चाहिए कि आज से मुख से अगर बात करेंगे तो ज्ञान की बात करेंगे, दूसरी बात नहीं करेंगे। तो ये हमारा मौन व्रत शुरू हो गया, और आजीवन पालन करो। एक दिन की क्या बात है, एक दिन भी कोई नहीं रखता है। पता नहीं कितनी देर का मौनी अमावस्या पे लोग मौन रखते होंगे। बहुत से बहुत बड़ी बूढ़ी महिलाएं इतना कहती हुई जरूर हमको सुनाई देती है, सवेरे सवेरे उठ के नहाने से पहले तक का मौन कर लेते हैं। वो मौन हो गया, फिर नहा लिया, उसके बाद बकबक चालू, बोलना शुरू। तो किस बात की मौन है वो तुम्हारी? मौन तो फिर हमेशा की आ जाए ना। क्यों बोला वाला दृष्टांत तो पक्का करो। बोलने से तो विकार बढ़ते हैं। बोलत बोलत भय विकारा और बिन बोलत जयकारा। मंदिर की मूर्ति मौन है तो पूजनीय है। तुम लोग घर की मूर्तियां मौन नहीं रहती हो, तभी तो अपमानित होती रहती हो, तभी तो कोई तुम्हारी पूजा नहीं करता है। जहां तक हो सके बिल्कुल नहीं बात करो। ये नहीं कि गुस्से में रह के मुंह फुला के बात नहीं करें, वो भी गलत चीज है। सहज मौन हो जाए। इच्छा उठी नहीं रही है तो हम क्या बोलें? मन मस्त हुआ फिर क्या बोले? जब मन मगन है, मन प्रेम में डूबा हुआ है, जब अत्यधिक मन में प्रेम होता है तो भी शब्द गुम हो जाते हैं, तो कुछ बोलने का मन नहीं करता है। इतना आनंद भर जाए, इतनी प्रसन्नता भर जाए कि हमको एक शब्द बोलने का मन ना करे, और मन में किसी प्रकार के अशब्दी ब्रह्म पद में पहुंच गए, किसी प्रकार के शब्द अब आ ही नहीं रहे। आनंद ही आनंद है केवल। ऐसा हमारा मौन व्रत आ जाए और स्थूल रूप से अज्ञानता की बातें बोलना करो बंद, तब आपका मौन कहलाएगा। कोई किसी नाम रूप की चर्चा नहीं करे, किसी का दोष, किसी की निंदा, किसी की स्तुति, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। किसी से बात करो तो सत्संग की बात करो, ज्ञान की बात करो, दूसरे को शक्ति देने वाले विचार दो, दूसरे को ऊंचा उठाने वाले विचार दो। यह एक कार्य करोगे तो फिर आपका मौन व्रत आजीवन रहेगा। ये मौन में ही शामिल होएगा। ये असली मौन अमावस्या। और अमावस्या दुख के लिए भी बोला जाता है, अंधेरी रात, दुख की रात।
तो दुख में तो मनुष्य बहुत शोर मचाता है, बहुत शिकवे शिकायतें करता है। उसमें चुप हो जाए, भगवान जो तुमने किया अच्छा ही किया, वरना कष्ट के समय तो और ज़्यादा हाहाकार मचाएगा और पुकारेगा, मन से भी शोर मचाएगा। तो हमें मतलब कि अमावस्या भी है तो भी हमको मौन में ही रहना है। शिकवे शिकायत कभी भी जीवन में ना हो। हमेशा हम शुक्राने के गीत गाएं, शिकवे शिकायत हमारी खत्म हो जाए तो हम जीवन मुक्ति का भी आनंद लेंगे और हम अज्ञानता से बचे के रह के दूसरों को अज्ञानता से हम बचाएंगे। यही एक संकल्प सबको आज करना है पक्का। ठीक है।